हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाया, ये सारा दोस्तों मैंने एनालाइज करके बनाया, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सारे सोर्सेस से दोस्तों मैंने जो है ये क्वेश्चंस को छाट कर बनाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों यहाँ पे साइड में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रोबो, दूसरा ऑप्शन है टॉलमी, तीसरा ऑप्शन है हैकेल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है रेडजेल। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है मानव भूगोल का जनक। यदि भूगोल का जनक पूछता तो उसमें होता आपका आंसर इरेटोस्थेनीज, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मानव भूगोल, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रेडजेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या का अर्थ होता है जहां पे बहुत ज्यादा आबादी हो, जहां पे जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा ऑप्शन है भू मध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूध्रुवीय प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पे अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को सही करना है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष होता क्या है। देखिए ये जो प्रतिकर्ष है, ये जो अपकर्ष है, ये प्रवास के लिए ही है, मतलब प्रवास का ही 2 प्रकार है। ठीक है, अब प्रवास होता क्या है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोगों का प्रवास करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, उसमें दोस्तों जो प्रतिकर्ष होता है, प्रतिकर्ष कारक, उसका मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो जिस जगह को हम छोड़ के जा रहे हैं उस जगह को छोड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, वो हुआ प्रतिकर्ष। और अपकर्ष हुआ मतलब जहां पे जा रहे हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ जहीं कहीं भी जा रहे हैं तो वो जगह हम लोग का क्या होगा कि पहले से अच्छा जगह होगा। ठीक है, तो जो भी उसका कारक होगा, जो भी हमको आकर्षित कर रहा है उस जगह के लिए, उसको दोस्तों बोलते हैं अपकर्ष। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रवास का ही है। ठीक है, दोनों प्रकार जो है प्रवास का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील में जो कॉफी का बागान है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फेजेंडा, ऑप्शन नंबर बी है एजेंडा, ऑप्शन नंबर सी है मिल्पा, और ऑप्शन नंबर डी है लदांग। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फेजेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देश पूछा है, तो चाय का उत्पादक देश जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चीन। चीन जो है वहां पे बहुत ज्यादा चाय की जो है उत्पादकता होती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो आर्थिक क्रिया होती है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, द्वितीय क्रियाकलाप होता है और तृतीय क्रियाकलाप होता है, ये क्रियाकलाप मतलब होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती है, उसका दोस्तों आप कम से कम 3 उदाहरण जो है तीनों का बताइए। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप का भी, द्वितीय क्रियाकलाप का भी और तृतीय क्रियाकलाप का भी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, और इसका आंसर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है, ये जो नहर है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, दूसरा ऑप्शन है कैरिबियन महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, और चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, ठीक है। सबसे पहली बार संपूर्ण जनगणना भारत में कब हुई थी। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई, तो इसका आंसर होता 1872, ठीक है, 1872। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है संपूर्ण जनगणना, तो संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे संपूर्ण जनगणना अगर पूछे तो आपका आंसर होगा 1881। अगर पूछेगा कि पहली जनगणना कब हुई थी, पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो होता आपका 1872, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता मतलब होता है कि पढ़ा लिखा इंसान, मतलब किस क्षेत्र पर जो है सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे इंसान हैं। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब केरल, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि ये जो हमारा देश है भारत, उसमें कौन सा राज्य में सबसे निम्नतर साक्षरता वाला मतलब कौन सा राज्य जो है सबसे निम्नतम साक्षरता है, मतलब किस क्षेत्र पर जो है सबसे कम व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी कमेंट कीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस क्षेत्र पर, किस जगह पर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और किस क्षेत्र पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट उसका आंसर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि जब दोस्तों यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, जब दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। क्यों युद्ध हो रहा था? क्योंकि जब बांग्लादेश भारत से मदद मांगता है, जब दोस्तों बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था ना, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों पाकिस्तान का ही जो है अपना शासन चलता था, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा दबदबा दिखाने लगा पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तब दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश अभी कहलाता है, उसके बहुत सारे लोग जो है भारत आ गए, ठीक है। भारत आ गए, शरणार्थी के तौर पर आए थे, जिस कारण बस दोस्तों के इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका बुक से लिया गया है, ठीक है। यदि आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन यदि आपने पढ़ा है, समझा है, तो दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा। तो दोस्तों आप विदाउट ऑप्शन देखे हुए इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, इसका आप डायरेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। तभी दोस्तों आप जो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाइएगा कि आपका जो तैयारी है, आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा है, एग्जाम में आप कितने अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा देर पहले पूछा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, यदि आप भारत के नागरिक है, भारत पक्का भारत के ही होंगे, तो दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों मैं 2024 में बना रहा हूं, तो 2024 में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और साथ साथ दोस्तों आप ये भी कमेंट कीजिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है, कुल कितने राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, ठीक है। मतलब हरित क्रांति कब हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950 से 51, ऑप्शन नंबर सी है 1965 से 68, ऑप्शन नंबर डी है 1997 से 98। तो दोस्तों हरित क्रांति जो है वो कब से कब तक हुआ था ना, 1965 से 1968 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो हरित क्रांति हुआ था उसमें क्या फायदा हुआ था, उसमें किस चीज की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पेयजल है, मतलब पेय पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है चाय, ऑप्शन नंबर बी है कॉफी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो चाय और कॉफी है ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर मैंने अभी बताया वो था लंबी नदी। लेकिन आप कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चंस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आपका इस ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसका दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसका दोस्तों यदि आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। देखिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है और तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पूछा था। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप जो है अभी तक कमेंट कर भी दिए होंगे, ठीक है। यदि आपने कमेंट कर दिया है तो दोस्तों आपको जो है इसका आंसर पता होगा कि खनन जो है वो किस प्रकार का क्रियाकलाप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। मतलब भारत का सबसे लंबा हाईवे जो नेशनल हाईवे होता है वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है NH8, ऑप्शन नंबर बी है NH44, ऑप्शन नंबर सी है NH6, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH44। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो NH44 है वो भारत के कहां से लेकर कहां तक की सड़क है, मतलब कहां से कहां तक की जाता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर 1 है 2001 में, ऑप्शन नंबर बी है 1912 में, ऑप्शन नंबर सी है 1921 में, ऑप्शन नंबर डी है 1932 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1912 में, ठीक है। 1912 में जो है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि कहां से हुई थी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको फोर्स दे रहा हूं कि आप जो है उस तरह का क्वेश्चंस को भी कीजिए। आप जो है दोस्तों कमेंट कीजिए ताकि दोस्तों आपके जो माइंड में वो सारा क्वेश्चंस याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, मतलब भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 1793 ऑप्शन नंबर बी है 1851, ऑप्शन नंबर बी है सी है 1853 और ऑप्शन नंबर डी है 1857। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1853। ठीक है, 1853 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों योजना आयोग जो है वो 1950 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो योजना आयोग है इसको जो है इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है। क्या रखा है ना, नीति आयोग रखा है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया, किस वर्ष में रखा गया। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों किस वर्ष में रखा गया, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच का जो मध्य व्यापार होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका नीचे में दिया हुआ है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। जो औद्योगिकरण होता है, जो फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियों का जब निर्माण होता है, फैक्ट्री बनते हैं जिसका उपयोग होता है, तब दोस्तों कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का और एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तब दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी में तैयारी है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और दोस्तों आपका ज्योग्राफी का जो रिजल्ट है, जो आपका मार्क्स है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्योग्राफी का पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।